अच्छा बेटा देखिए नेक्स्ट फाइलम, ये है आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोड्स। लॉन्ग के अंदर पहला मैंने बताया था मॉलस्का, दूसरा मैंने बताया आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो सही से इसको समझें। फाइलम आर्थ्रोपोड्स जो आपके पास है, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं बल्कि कुछ डेफिनेशंस हैं वो अलग से भी आपसे पूछते हैं। ठीक है, देखिए फाइलम आर्थ्रोपोड्स में जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर जॉइंटेड लेग्स कंटेनिंग एनिमल्स। तो कभी आपको अगर ये कह दे कि आप ऐसे फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक लिखें जिसमें एनिमल्स के पास लेग्स में जॉइंट्स मौजूद हैं, मतलब जॉइंटेड लेग्स हैं, तो आपने किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है? आर्थ्रोपोड्स। हैबिटेट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, तो लैंड, वाटर, डैम, सॉइल, एयर, ऑयल वेल्स, इन तमाम जगहों पर ये एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। फॉस्फोबायोटिक भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ मौजूद होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो अगेन हर फाइलम के अंदर हम सिमेट्री वगैरह डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो 3 जर्म लेयर्स इनके अंदर मौजूद है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में स्पेसिफिक एक्सिस से कट किया जा सकता है, इसलिए बायलेटरली सिमेट्रिकल। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर ब्रोंकियोल सेगमेंट्स मौजूद होंगे, कंप्लीट सेगमेंट्स होंगे। एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से। किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से। मैंने यहाँ पर एक मिसाल दी है कि बीच में एनिमल है, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद है और उसके पास लेग्स मौजूद है। यहाँ पर फोल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, मतलब इस जगह पर जॉइंट मौजूद है, मतलब दैट इज द जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। उसके बाद एंटीना एक इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो इस्तेमाल करते हैं ये सेंसेशंस के लिए। इसकी एग्जांपल क्या होनी चाहिए? स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है। आपने सब के अंदर एंटीना देखे होंगे। मच्छर को कभी मारने के बाद गौर करके देखा है? छोटे को जो इतना छोटा तंग कर रहा होता है, कभी नहीं देखा? आज एक पकड़ के मार के देखना, ज्यादा जोर से नहीं मारना वरना सब खत्म हो जाएगा। हल्के से मारना, ये ऐसी पकड़ लेगा टांग से, पर तोड़ देना, बेचारा उड़ नहीं पाएगा। हाँ, कंपाउंड आईज, उभरी उभरी भी आईज होगी। कभी अगर गौर से चींटी को देखने का या चूहे को देखने का इत्तेफाक हुआ हो या मक्खी को देखने का इत्तेफाक हुआ तो देखा होगा आपने, तो बड़ी बड़ी सी आंखें होती है। हीमोसील, इनकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है लेकिन उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। और हीमोसील जो बॉडी के अंदर कैविटी है दैट इज कॉल्ड हीमोसील। हीमोलिम्फ इज अ फ्लूइड, हीमोसील जिस जगह पर बॉडी के अंदर फ्लूइड हो। मेटामॉर्फोसिस, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं। एक ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ शक्लों में जब वो अपने डेवलपिंग पीरियड में होता है तो वो नजर आता है। जैसे पहले सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। सही है, पहले एग है, फिर वो लार्वा बनेगा, फिर वो प्यूपा बनेगा, फिर वो एडल्ट, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो वो इन्हीं फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, दो तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी मेटामॉर्फोसिस है भी कि नहीं? एग से जो एनिमल प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली अगर रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स से तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कब होगी? जब एग से निकलेगा लार्वा, मतलब एग से निकलने के बाद ऑर्गेनिज्म कहलाएगा लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सारे स्टेजेस को फॉलो करना, ना करें तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। हेटेरोफ्रोडाइट्स, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। स्कॉर्पियन, प्रॉन, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसकी एग्जांपल है। इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन की बात की जाए तो पिछले एनिमल्स के लिहाज से इन एनिमल की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। हर स्ट्रक्चर जो कि जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होने के लिए वो सब इनके पास मौजूद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हैबिटेट के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर एनिमल पानी में मौजूद है तो गिल्स उसके पास मौजूद होंगे। अगर एनिमल इंसेक्ट है कोई तो ट्रैकिया उसके पास मौजूद है जिसके जरिए से वो क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन करेगा।
अगर स्कॉर्पियन है एनिमल, तो वो एनिमल क्या करेगा, उसके पास मौजूद होंगे बुक लंग्स। ये तीनों पॉइंट से एमसीक्यू था कि वो आर्थ्रोपोड जो पानी में पाए जा रहे हैं उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। इंसेक्ट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या कहेंगे, ट्रैकिया। स्कॉर्पियन के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या कहेंगे, बुक लंग्स। कौन है स्पाइडर, इंसेक्ट कहलाए ना, या फिर स्कॉर्पियन क्या कहलाया, पहले तो ये बताओ ना, इंसेक्ट है या फिर स्कॉर्पियन, आप खुद देख के आना। पहले तो ये देखना कि स्पाइडर क्या है, इंसेक्ट है या स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू होता है। स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू होता है। अब आप ये दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज हो गए, क्या ट्रैकिया या फिर बुक लंग्स। मेरे अकॉर्डिंग तो बुक लंग्स होना चाहिए। अब आप देख के आएंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्कॉर्पियन भी तो इंसेक्ट ही है। एग्जैक्टली, लेकिन स्कॉर्पियन आपके पास जो वैरायटी है, उस वैरायटी को हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसके पास बुक लंग्स मौजूद है। सही है, क्लास मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बल्कि पुरानी वाली क्लास मैट्रिक की किताब में लिखा हुआ है कि आपके पास जो स्पाइडर है उसके पास बुक लंग्स मौजूद होगा, और पुरानी वाली जो फर्स्ट ईयर बायो है उसके अंदर ये लिखा। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात की जाए तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है, वो है मैलफिजियन टिश्यूज। ठीक है, इनकी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड। तीन तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड। इंसेक्ट्स या जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं वो सब यूरिक एसिड रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो जाहिर सी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनकी बॉडी में मौजूद है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम कैसा है भाई, इनकी बॉडी में ब्रेन मौजूद है जहां पर बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हुए न्यूरॉन्स मौजूद हैं हेड। सही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन। तो हेड के अंदर फ्यूज फॉर्म में जुड़े हुए एक साथ जमा हुए गैंग्लिया मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। और इनकी बॉडी के अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है पूरी ओवरऑल बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड को भी ब्रेन से न्यूरॉन्स क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सही है, अब लास्ट में एक टॉपिक है दैट इज मोल्टिंग और एक्टाइसिस। मोल्टिंग और एक्टाइसिस में कभी आपने देखा कीड़ा पुराना मर गया, मरने के बाद उसके ऊपर का शेल आपको मिलता है, देखा है कभी, कभी भी देखा है कीड़े के ऊपर का शेल आपको मिल जाता है। आप कह दो वो पड़े पड़े मर गया, ये सूखा हुआ शेल, वो पड़े पड़े मरता नहीं है। एनिमल क्या करता है, जब बड़ा हो रहा होता है तो अपने ऊपर मौजूद जो शेल है उसको ब्रेक ऑफ करके अपने ऊपर से उतार लेता है और अपनी सॉफ्ट बॉडी को शेल से निकाल के बाहर रख लेता है और फिर अपने ऊपर एक नया शेल जनरेट करता है। तो पुराने शेल को उतारना और नए शेल के बनने का अमल, दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग एंड एक्टाइसिस। The replacement of the previous shell by the new shell. This is called molting and ecdysis. अब external shell होने की वजह से कुछ disadvantage और कुछ advantage है। पहला एडवांटेज तो ये कि जब तक इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है तो वो इनकी बॉडी के साथ जॉइंटेड लेग्स बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म को अपने शिकार से बचने में आसानी होती है, वो तेजी से दौड़ सकते हैं। ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके से इनकी बॉडी में, जबकि वो बॉडी जब मोल्टिंग और एक्टाइसिस की हालत में होती है, अंदर से सॉफ्ट बॉडी निकल के बाहर आ जाती है तो वो मूव नहीं कर सकती। डिसएडवांटेज क्या है, इनकी जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जिस ऑर्गेनिज्म को बाहर से प्रेशर लगाया जाएगा वो बड़ा नहीं हो सकेगा, तो फिर क्या होगा, आपके पास उसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या लगता है आपको बताइए, जब मोल्टिंग और एक्टाइसिस का प्रोसेस होता है तो ऑर्गेनिज्म जब शेल अपना उतारता है और नया शेल अपने ऊपर बना रहा होता है तो उसको वो मूव नहीं कर सकता, तो कोई भी शिकारी उसको इजीली क्या कर सकता है, हड़प कर सकता है, खा सकता है। तो ये नुकसान है किसका, एक्सोस्केलेटन। हाँ, और तो उड़ने के लिए जो विंग्स चाहिए वो भी क्या होता है, इसके एक्सोस्केलेटन के पार्ट कंसीडर होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, विंग्स वगैरह ये सब मौजूद होते हैं। ये सब किसका पार्ट है, सब एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। जब मोल्टिंग और एक्टाइसिस होगी तो सब होता है। ठीक है बेटा, तो ये लॉन्ग के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मोल्टिंग एक्टाइसिस, मेटामॉर्फोसिस, साइटोफ्लूइड, ये सब अलग-अलग से पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो अलग से डेफिनेशन और पूरा फाइलम, दिस रोल एंड सोल इंपॉर्टेंट।